ब्रॉक लेसनर का हुआ रियूनियन, बॉबी लैशली बन चुके हैं लेसनर के नेक्स्ट ओपोनेंट और जानेंगे क्या कुछ रहा है। बट आज मंडे नाइट रॉ के अंदर, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। ब्लू एज जी। कहा जाता है ना दोस्तों कि कोई भी टाइम एक जैसा नहीं रहता है, समय हमेशा बदलाव खाता है। एक समय था कि स्मैकडाउन को माना जाता था और वो समय अभी से कुछ समय पहले था, लेकिन आज जैसी मंडे नाइट रॉ गई गाइस, मजा ही आ गया। आज हमने रॉ के अंदर एक से बढ़कर एक सेगमेंट, एक से बढ़कर एक मैचेस देखे हैं। क्या इसकी रेटिंग आई, सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की। सबसे पहले शुरुआत की, आज दोस्तों जैसी शुरुआत हुई वैसी किसी ने नहीं सोची थी। हमें क्या चीज दिखाई जाती है कि डे वन के अंदर क्या कुछ और उसके बाद लाइट्स हो जाती है बिल्कुल ब्लैक, या फिर कह लीजिए लाइट्स हो जाती ऑफ, और जैसे ही लाइट्स हुई ऑन, रिंग के अंदर दिखाई दिए पॉल हेमन। जनता पागल पॉल हेमन ने कहा माय नेम इज पॉल हेमन एंड आज मैं एडवोकेट बनकर आ रखा हूं हमारे अनडिस्प्यूटेड द रेनिंग डिफेंडिंग वर्ल्ड हैवीवेट एंड WWE चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड ब्रॉक लेसनर का। जिसके बाद ब्रॉक लेसनर की एंट्री होती है। ब्रॉक लेसनर की क्या ही एंट्री, ब्रॉक लेसनर अभिवादन किया जनता ने और उसके बाद लेसनर रिंग के अंदर आए, जहां उन्होंने स्टील स्टेप लगाया, उसके ऊपर खड़े हुए और फिर माइक पकड़कर बोले, सबसे पहले तो मैं अपने गुड बडी यानी कि रोमन रेंस का धन्यवाद करना चाहूंगा। इसके बाद वो कहते हैं कि अब मैं कैरोलिना का यानी नॉर्थ कैरोलिना का धन्यवाद करना चाहूंगा एंड नॉर्थ कैरोलिना एक्नॉलेज मी। इसके बाद वो कहते हैं कि एंड में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पॉल हेमन का, जिसके दिमाग के चलते मैं अभी WWE चैंपियन बना हूं। ये चीज उन्होंने जैसे कि मैं समझ गया कि क्या है पूरा माजरा। इसके बाद पॉल हेमन ने जो माइक लिया, उन्होंने माइक छोड़ा ही नहीं। पॉल हेमन बोले कि ओके माय चैंपियन यानी कि ब्रॉक लेसनर, मेरे क्लाइंट, मैं तेरा धन्यवाद करना चाहूंगा जो तूने इस तरीके से मुझे सम्मान दिया, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि डे वन पर जो कुछ हुआ वो नियति थी। मैंने स्ट्रिंग्स खींची, मैंने कोशिश की कि कैसे जब एक चैंपियन नहीं आता है तो एक दूसरे फॉर्मर चैंपियन को चैंपियन बनाया जाए। मैं ही वही व्यक्ति हूं जिसने कोशिश की कि डे वन पर फैटल 4-वे मैच को फैटल 5-वे बनाया जाए, और जो लेसनर बना है चैंपियन ये इसकी खुद की मेहनत है। आगे वो ये चीज कहते हैं कि देखो आज फैटल 4-वे मैच होने वाला है इस रॉ में, जो कि होने वाला है फॉर्मर चैंप्स के बीच में, लेकिन वो काफी बेकार बंदे और लेसनर के सामने दूर दूर तक कहीं नहीं टिकते। सबसे पहले बात करते हैं सेथ रॉलिंस की। यहां दोस्तों पॉल हेमन ने सेथ रॉलिंस को रोस्ट किया, ये चीज बोले सेथ एक इडियट है, वो विजनरी कहता है खुद का, लेकिन वो जानता है कि अगर WWE चैंपियन नहीं बन पाया तो उसकी वाइफ उसे छोड़ देगी। शायद वो केविन ओवेंस के लिए छोड़े, केविन ओवेंस जिसकी कोई बात ही नहीं करता। शायद उन दोनों को चले जाना चाहिए स्मैकडाउन के अंदर, क्योंकि स्मैकडाउन के अंदर एक बेकार चैंपियन है जिसके पास अब उसका काउंसिल नहीं है, जिससे हो चुका है कोविड। रोना किस बात का, लेकिन कर्मा इज रियली बिची। इसके बाद वो कहते हैं कि कर्मा जो होती है वो बिच होती है, और बिच से ज्यादा एक बंदा है जो कि घूमता है MVP के साथ, बॉबी लैशली। बॉबी लैशली काफी तगड़ा सुपरस्टार है और डे वन के अंदर उसने कुछ वैसा ही किया। उसने सबसे पहले जब हमारे ब्रॉक से मुलाकात की तो कैसे मुलाकात की, उसने उसे स्पीयर मारा। हम कभी भी नहीं मिले, ना ही जो लेसनर है वो लैशली से मिला, ना ही लैशली जो है वो कभी रिंग में लेसनर से मिला है, लेकिन जब मिला उसने स्पीयर मारा। उसके बाद उसने फिर से तब स्पीयर मारा जबकि लेसनर उसकी तरफ नहीं देख रहा था। इसके बाद उसने उसे हर्ट लॉक में डाला। कई लोगों को लगा शायद हर्ट लॉक नहीं टूट पाता लेसनर से, तो इतना कैपेबल है लैशली, लेकिन लैशली जो है अगर जीत भी जाता है तब भी रॉयल रंबल में हारेगा, और रॉयल रंबल के अंत में वो वही चीज कहलाएगा जो कि वो है भी, यानी कि ब्रॉक लेसनर वनाबी, यानी कि ब्रॉक लेसनर की सस्ती कॉपी। इसके बाद उन्होंने बात की बिगी लैंगस्टन की, वो चीज बोले कि एंड में मैं बात करूंगा बिगी की, जो कि हमारा फॉर्मर चैंपियन है। देखो बिगी काफी अच्छा बंदा है, ऑड्स ऑन फेवरेट था और शायद रिटेन भी कर रहा था, बट एंड मोमेंट पर लेसनर उस मैच के अंदर घुस आया और बेचारा बिगी जो है अपनी चैंपियनशिप लूज कर गया। अगर वो आज जीत भी जाता है फैटल 4-वे मैच में, तो जब वो रॉयल रंबल में फेस करेगा लेसनर को तो वहां वो हार जाएगा। जिसके बाद उन्होंने लेसनर की फिर से तारीफ की और इस तरीके से पर्टिकुलर सेगमेंट हुआ है खत्म, और फिर दोनों साथ में वहां से निकल गए। जॉन लेसनर ने जाते हुए लेसनर ने जो पॉल हेमन है उनके कंधे पर हाथ भी रखा है। कुल मिलाकर दोस्तों सेगमेंट काफी क्रेजी था
और जिस तरीके से दोस्तों इन्होंने प्रोमो काटा, यानी हमारे पॉल हेमन ने, आज मजा ही आ गया और थिंग्स दोस्तों पहले जैसी हो गई, इससे पता चलता है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों रैंडी ऑर्टन एंड मैट रिडल का सेगमेंट बैक स्टेज। दोस्तों जो हमारे मैट रिडल और रैपर बनकर आ रखे हैं, रैंडी काफी ज्यादा परेशान है कि बंदा फिर से कुछ बनकर आ गया। वो कहते हैं तैने क्या वेशभूषा धारण की है। इस पर रिडल कहते हैं कि हम अपना रैप ग्रुप निकाल सकते हैं। रैंडी कहते हैं मुझे नहीं पता तू इन रैपर्स के साथ, इन सेलिब्रिटी के साथ कैसे कॉन्टेक्ट करता है, लेकिन मैं तुझसे पूछना चाहूंगा, तूने कहा था न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में, क्या कहना है। इस पर रिडल कहते हैं मैंने कहा था ना कि हम जाएंगे ग्रेट कैनियन। इस पर रैंडी कहते हैं यार तू चुप रहे, मैं तेरा रेजोल्यूशन जरूर सुनूंगा, लेकिन तब सुनूंगा जब हम अपना मैच जीतेंगे। इसके बाद दोस्तों मैं आरके ब्रो का मैच देखने को मिला है, जहां आरके ब्रो वालों ने फेस किया अल्फा अकेडमी को। मैंने बताया था मैच होगा, लेकिन नॉन टाइटल मैच हुआ। इसके अंदर दोस्तों काफी मजा आया, जहां शुरुआती क्षणों में रैंडी ऑर्टन ने काफी डोमिनेट किया। एंडिंग मोमेंट्स में जो रिडल थे वो लीगल मैन थे, रैंडी टैग लेने जाते हैं, लेकिन चैड ने गिरा दिया रैंडी को आउटसाइड। अंदर दोस्तों ओटिस ने लगा दिया पावर स्लैम रिडल को और कर दी उनकी पिन। और इस तरीके से नॉन टाइटल मैच में अल्फा अकेडमी विजय प्राप्त करेगी। इसका मतलब साफ है आगे जाके अल्फा अकेडमी वर्सेस आरके ब्रो होगा। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था बैक स्टेज एमवीपी का रिएक्शन। एमवीपी ने चीज कही कि आज लैशली सबको फाड़ देगा, जिस पर लैशली से पूछा गया ब्रॉक लेसनर के बारे में। लैशली ने कहा ब्रॉक लेसनर फियर्स मी, यानी कि ब्रॉक लेसनर मुझसे डरता है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी उधर टमीना एंड तोजावा का मैच, जो कि फेस किए हैं किसे, हमारी अपनी डेना एंड रेजी को, जिसके अंदर दोस्तों रेजी ने मैच जितवाया, तोजावा की पिन की, और इस तरीके से फिर से टमीना को एक नए पार्टनर के साथ हारी मिली है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था बेकी लिंच का प्रोमो। बेकी लिंच रिंग के अंदर आ गई, जहां दोस्तों उन्होंने प्रोमो काटा है। बेकी ने ये चीज कही है कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, और उसका सबूत उन्होंने डे 1 पर दिया। आगे वो ये चीज़ कहती है कि देखो कई चीज़ें सेम ही रहती है, जैसे कि नॉर्थ कैरोलिना से जो लोग बाहर निकलना चाहते हुए वो अभी भी अपने घरों में ही है। आगे वो कहती है कि और जैसे कि कई रोस्टर में महिलाएं जो कि चैंप बनने का सपना देखती है, लेकिन वो चैंप नहीं बन पाती है, जिस पर हमें लिव मॉर्गन की एंट्री देखने को मिल जाती है। लिव मॉर्गन आई, उन्होंने ये चीज़ कही कि देखो तुम कह रही हो कि मैं तुमसे गंदे तरीके से आ रही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने तुम्हें लिमिट तक पहुंचा दिया था और मुझे रीमैच चाहिए। इस पर बेकी ने कहा रीमैच तो नहीं मिलेगा बिटिया, क्योंकि तू मेरे लेवल की नहीं है। जिस पर हमें देखने को मिली बियांका ब्लेयर की एंट्री। बियांका ब्लेयर जो कि लेवल की है वहां आती है और चीज कहती है कि अगर तू इसे नहीं मानती तो तुम मुझे तो मानती होगी, मुझसे तूने चैंपियनशिप छीनी है और तू जानती है मैं EST ऑफ WWE। जिस पर हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि बेकी दोनों को मना कर देती है और ये चीज कहती है तुम दोनों मुझसे हारे हुए लूजर हो, जिस पर इन दोनों ने वहां बेकी की गंदी धुनाई कर दी। जिस पर हमें क्या चीज देखने को मिली, इसके बाद ये दोनों आपस में भिड़ने लगी, दोनों के दोस्तों वहां ब्रॉल छिड़ गई, जहां में एंगल देखने को मिलता है कि गाइस जो हमारी बियांका है क्योड़ी मारना चाहती थी, लेकिन पीछे से आकर बेकी ने उन्हें रॉक बॉटम लगा दिया। तो इस तरीके से दोस्तों ये सेगमेंट हुआ है खत्म। बेकी ने दोनों के मजे ले लिए। बात कीजिए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है गाइस वो था बैक स्टेज सेथ रॉलिंस का केविन ओवन से मिलना। दोनों बैक स्टेज मिले, जहां जो हमारे ओवन से ये चीज बोले सेथ से कि देख आज हमारे लिए काफी मुश्किल रहेगा, बिगी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लैशली का स्ट्रांग है, फैटल 4-वे मैच हमारा मेन इवेंट में होने जा रहा है, जो हम सभी में से जीतेगा रॉयल रंबल में फेस करेगा लेसनर को। मैं कहना चाहता हूं क्यों ना हम टैग टीम करें, हम दोनों अगर साथ होते हैं, कोई एक भी जीत जाता है तो सोने पर सुहागा होगा, आगे जाकर हम रेसलमेनिया में साथ हो जाएंगे। इस पर फैज जो है वो कहते हैं कि बिल्कुल सही प्लान है और इस तरीके थिंग हुई खत्म। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था रिया रिप्ली एंड हमारी निकी एसएच का मैच, जो कि फेस की कार्मेला एंड चैंप वेगा को। तो गाइस यहाँ टैग टीम चैंपियनशिप दांव के ऊपर थी। बात की जाए इस पर्टिकुलर मैच की, इसके अंदर दोस्तों हमें चीज देखने को मिली कि निकी एसएच जो है वो पिन खा गई, रोलअप खा गई, टाइस पकड़ी उनकी किसने, वेगा ने, और उनकी पिन कर दी। तो इस तरीके से दोस्तों आज फिर से निकी की पिन हुई है, मतलब साफ है कि रिया निकी जल्द ब्रेकअप कर लेगी। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था स्ट्रीट प्रॉफिट का कहना वी वांट द स्मोक, जिस पर एंट्री हुई अपोलो एंड अजीज की। यहाँ टैग टीम मैच देखने को मिल रहा है इन चारों के मध्य। मैच की बात करते हैं, मैच बहुत बढ़िया था एंड किस तरीके से आया कि गाइस हमें देखने को मिला ये कि वहां अपोलो को लगा है दोस्तों डबल टीम या फिर कह लीजिए मॉन्टेज का स्प्लैश 1, 2 एंड 3। यहाँ स्ट्रीट प्रॉफिट वालों ने मजे लगा दिए। तो इस तरीके से दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट वाले विजय प्राप्त किए। बात की जाए इसके बाद क्या। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था डेमियन का इंटरव्यू। डेमियन ने बैक स्टेज ये चीज कही कि वो खुद के अंदर की चीजों को कंट्रोल करेंगे आज के मैच में, क्योंकि वो जानते हैं डॉल के खिलाफ जो आज का मैच है उसके अंदर स्टिपुलेशन ये है कि अगर वो DQ खा जाते हैं या फिर काउंट आउट खा जाते हैं
तो उन्हें चैंपियनशिप लूज करनी पड़ जाएगी। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों डूड्रॉप का सोनी एडम से मिलना। डूड्रॉप ने कहा कि कैसे उन दोनों को मौका मिल गया, यानी कि लिव एंड बियांका को उन्हें भी मौका चाहिए, जिस पर सोनी ने कहा नेक्स्ट वीक जो मैच होगा उसमें तुम ऐड हो रही हो, नेक्स्ट वीक होगा नंबर कंटेंडरशिप का मैच जहां लिव मॉर्गन फेस करेगी बियांका एंड तुम्हें। बात की जाए इसके बाद का, इस थिंग के बाद दोस्तों अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था डेमियन वर्सेस डॉल्फ। तो गाइस वो मैच देखने को मिल रहा है जिसके मैंने बारे में अभी बताया है। ये मैच दोस्तों ऐसा था कि इसके अंदर अगर डेमियन प्रीस्ट को गुस्सा आ जाता, अगर उनकी आत्मा निकल आती डेमियन वाली और दोस्तों कुछ ऊंच नीच कर देते, डॉल्फ चैंप बन जाते, चाहे डीक्यू होता चाहे दोस्तों होता काउंट आउट, डॉल्फ के पास हो जाती चैंपियनशिप, यूएस टाइटल दाव के प्रताप। इसके अंदर दोस्तों क्या चीज देखने को मिली कि गाइस वहां रूड ने भी इंटरफेरेंस करने की कोशिश की, चेयर हाथों में थी एंडिंग मूवमेंट्स में किसके, डेमियन प्रीस्ट के, और रूड कह रहे थे मार दे, डॉल्फ कह रहे मार मुझे मार। वहां दोस्तों क्या चीज देखने को मिली, डेमियन ने कहा कि गुस्से को करना होगा कंट्रोल, उन्होंने दोस्तों उससे रूड को मारा और डॉल्फ को लगाया अपना फिनिशर 1, 2 और 3। डेमियन प्रीस्ट ने टाइटल डिफेंड कर लिया है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, यहाँ दोस्तों डेमियन प्रीस्ट की विक्ट्री के बाद हमने देखा विंस मैकमैन का सेगमेंट। तो ओल्ड विंस मैकमैन फिर से दिखाई दे रहे बैक स्टेज, जिनके साथ ऑस्टिन थ्योरी है। उन्होंने कहा ऑस्टिन थ्योरी को तो काफी चालाक हो रहा है, जिस पर ऑस्टिन कहते हैं हाँ सर मैं काफी चालाक हो रहा हूँ, जिस पर विंस कहते हैं देख मैंने तुझे बताया था किस तरीके से अटैक करना है, लेकिन तुझे समझना होगा कि एक के बाद एक अटैक कैसे किया जाता है। इसके बाद उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी को खुशखबरी दी, उन्होंने ये चीज कही कि मेरे पास तेरे लिए सरप्राइज है, तू होने जा रहा है रॉयल रंबल का पार्ट, जिस पर ऑस्टिन थ्योरी काफी ज्यादा खुश हुए। तो ऑस्टिन थ्योरी पहले कंटेस्टेंट बन चुके जो कि रॉयल रंबल का पार्ट होने जा रहे हैं। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, दोस्तों जो अगला सेगमेंट हम लोगों ने देखा था मिज एंड मरीज का रिंग के अंदर आना। दोनों दोस्तों रिंग के अंदर खड़े हुए थे, जहां दोस्तों जो मिज एंड मरीज से काफी ज्यादा बेइज्जती करते हैं। एज की चीज कहते हैं कि एज अपनी वाइफ के पीछे छिपा, जिस पर हमें देखने को मिलती है बैथ फिनिक्स एंड एज की एंट्री। दोनों दोस्तों रिंग के अंदर आए, जहां एज ने चीज कही कि तेरा बहुत हुआ, बोल बच्चन अब मेरी बात सुन, देख क्यों ना हम दोनों तुझे फेस करें, तुझे और तेरी वाइफ को एट रॉयल रंबल। जिस पर दोस्तों में क्या चीज देखने को मिली कि मिस थोड़ा इंतजार करते हो फिर कहते हैं एक्सेप्ट इट, जिस पर मरीज जो है वो गुस्सा हो जाती है। यहां दोस्तों बैथ फिनिक्स ने मरीज को डरा दिया, मरीज वहां गिर गई, जिसके बाद मरीज को आ गया गुस्सा और रिंग छोड़कर वहां से निकल गई और मिस उनके पीछे पीछे भाग गए। शायद से जो हमारी मरीज है उन्हें ये चीज बुरी लग गई कि जो मिस है उन्होंने उनसे पूछा ही नहीं, और इस पर्टिकुलर सेगमेंट का अंत इस तरीके से हुआ और इससे ये चीज साफ हो गई कि हमें देखने को मिलेगा एक मिक्स्ड मैच एट रॉयल रंबल। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारे अपने एजे स्टाइल्स एंड ओमोस का मैच। तो गाइस एजे स्टाइल्स एंड ओमोस का मैच हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इसके ठीक बाद इस मैच के अंदर क्या चीज देखने को मिली, पहले तो दोस्तों जो हमारे एजे स्टाइल्स है काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे और अपनी तेजी का फायदा उठा रहे, लेकिन उसके बाद ओमोस के गिड़े चल गए, ओमोस ने उन्हें डबल हैंड चॉक स्लैम लगाकर पिन कर दिया। बात की जाए दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के, इसके ठीक बाद हमने देखा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग फैटल 4-वे मैच, जो कि दोस्तों हो रहा था उन कंटेस्टेंट के मध्य जिनके बारे में मैंने आपको बताया, यानी कि हमारे लैशली, केविन ओवेंस, सेथ रॉलिंस एंड बिगी के मध्य। बात करें इस पर्टिकुलर मैच की, मैच दोस्तों काफी मजेदार था। इसके शुरुआती क्षणों में चीज देखने को मिली है कि गाइस वहां डबल टीम हुई, वाकई में हुई, केविन ओवेंस सेथ रॉलिंस साथ मिल गए, जिस पर दोस्तों यह भी देखने को मिलता है कि लैशली का स्पीयर मिस हो जाता है जो कि वो सेथ को मारने वाले थे। इसके बाद दोस्तों दोनों ने पिटाई करनी स्टार्ट कर दी बिगी की, बिगी को खूब पीटा और उसके बाद दोस्तों लैशली को बीच बीच में उन्होंने बहुत पीटा, लैशली को तो एक जगह पर दबा भी दिया था। हमें क्या चीज देखने को मिलती है, इसके बाद बिगी एंड लैशली साथ हो जाते हैं, दोनों की पिटाई करते हैं, उसके बाद ये दोनों भाग जाते हैं और चले जाते हैं बैकस्टेज एरिया में। बैकस्टेज एरिया में इन दोनों को पिटने के बाद दोस्तों लैशली बिगी को वहां दोस्तों कर देते ब्लाइंड साइड। हमें क्या चीज देखने को मिलती है, अब वो आ चुके हैं दोस्तों वहां जहां की जनता है, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स में आ चुके चारों को चार। केविन ओवेंस ने लगाई तगड़े वाली डाइव, जनता हुई पागल। एंडिंग मूवमेंट्स में क्या चीज देखने को मिली कि रिंग के अंदर दोस्तों जो बिगी है वो फंसे हुए हैं, उन दोनों के साथ हमें ये चीज देखने को मिली कि गाइस बॉबी लैशली ने एंट्री मारी, तीनों को लगाया स्पीयर, एंड में दोस्तों उन्होंने केविन ओवेंस को स्पीयर लगाया और केविन ओवेंस की कर दी पिन, और इस तरीके से मेन इवेंट हुआ खत्म। बॉबी लैशली बन चुके हैं ब्रॉक लेसनर के ओपोनेंट, जो कि दोस्तों अब उन्हें रॉयल रंबल में फेस करेंगे। इसके ठीक बाद हमें जो एंगल देखने को मिला काफी इंपॉर्टेंट था। हुआ क्या कि गाइस जो हमारे ब्रॉक लेसनर सब कुछ देख रहे थे बैकस्टेज से, जब इंटरव्यू ने सवाल पूछा कि क्या कहना है इस पर, ब्रॉक लेसनर ने सीधा सीधा इग्नोर कर दिया बॉबी लैशली को ये चीज बोले कि रोमन रेंज से कहना सी यू एट दिस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। इस पर बॉबी लैशली जो कि सोच रहे थे कि रिएक्शन आएगा, वो मुस्कुराते हैं और थिंग हो जाती है खत्म। मंडे नाइट रॉ इस तरीके से खत्म हुई, जिससे हमें दो चीजें पता चली है। सबसे पहली चीज तो ये कि रॉयल रंबल में होगा वो मैच जो कि काफी समय से लैशली चाहते थे, यानी कि बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर, जो कि कभी एमएमए के दोनों सुपरस्टार्स हुआ करते थे, वो भिड़ेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में। दूसरी चीज ये
कि ब्रॉक लेसनर होने वाले हैं इस स्मैकडाउन का पार्ट। रोमन आए ना आए इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वहां ब्रॉक लेसनर जो कि WWE चैंपियन है वो होंगे। देखना होगा ये कि रोमन रेंस आते हैं कि नहीं। वीडियो आज कितनी थी पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।